ओम शांति 25 जून 1977। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। सच्चे सदा सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष दो बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा तथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। तो पहला, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा, और होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसी सच्ची दिल वाला बाप के दिल तक नशीन, और दिल तक नशीन बच्चे ही राज्य राज्य तक नशीन होते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगा रहा है। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते, समान की बजाय किसी प्रकार के अभिमान में आते हैं, इस प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उनको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। इस सर्व खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की सेवा के अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगते हैं तो यहाँ मेहनत में खयानत करना है। इसीलिए सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। प्योरिटी यानी कि ऑनेस्टी। तीसरा है ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सबके प्रति सर्वभूम शुभ भावना श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा है ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे और बहुत पोलाइट होंगे। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के साथ का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव। ऑनेस्ट अर्थात जैसा बाप जो है, जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है ना। हम जैसे हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है बाप को के सामने ओपन, ये मेरा अवगुण है, ये मेरा ये है। अनेक प्रकार की बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो, स्वयं की स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या, कुछ बताते हो कुछ छिपाते हो, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है। बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर जाते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं।
कैसे जो थोड़े में राजी हो जाते हैं हार को जीत समझ लेते हैं और जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो अपने आप को सयाना होशियार समझ विजय मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों पर भी रहम पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं, फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों का आधार पर फाउंडेशन न हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो, न किसी भी बातों पर आधार। हमने क्या अनुभव किया, उस अनुभव के आधार से हम बाबा के बने, किसी के कहने से नहीं। तो बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय में संशय आ गया। और क्यों कैसे क्वेश्चन में आ गया? उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसी कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप क्या क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हैं। खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बनाते हैं, लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास। तो बाप दाना पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी है क्या? स्लोगन में भी लिखते हो ना कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो, तो समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता का स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है, तो ऑनेस्ट बच्चों के लक्षण नहीं। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, सदा ऐसी सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मता श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम